नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, समंदर की काली और खौफनाक गहराइयों में कुछ ऐसा तीर रहा है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसी खामोश मौत जो जदीद तरीन रेडार्स को भी चुकमा दे जाती है। आवाज़ इतनी कम कि शायद पानी में तैरती मछली भी इससे ज़्यादा शोर मचाती हो। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की न्यूक्लियर ओवरडोज की। पानी के सैकड़ों फुट नीचे छुपा हुआ एक चलता फिरता एटमी शहर। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक अकेली ओवरडोज इतनी तबाहकुन है कि उसका सिर्फ एक इशारा और कई मुल्क दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। इस वक्त अमेरिका की कई ऐसी ओवरडोज समंदर में मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा और ख़तरनाक हथियार इसके एटमी मिज़ाइल नहीं, बल्कि इसकी ये पुरअसरार खामोशी है। बाहर से तो ये एक लोहे का डब्बा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दरिंदे के पेट में 150 इंसान भी महीनों तक कैद रहते हैं? सूरज की रोशनी कैसी होती है, ताज़ा हवा क्या है, ये लोग सब भूल जाते हैं। न दिन का पता होता है न रात का। इनकी पूरी दुनिया बस एक लोहे का पाइप है जहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं। आज की वीडियो में हम बिल्कुल करीब से देखेंगे कि इस एटमी मशीन के अंदर आखिर ज़िंदगी गुजरती कैसे है, ये बग़ैर तेल के चलती कैसे है, और इतनी गहराई में ये लोग ख़ुद को पागल होने से कैसे बचाते हैं। आप बस वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज की ये वीडियो आपको बहुत कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपको मालूम है कि इस ओवरडोज में सबसे हैरान करने वाली चीज़ क्या है? इसका ईंधन। हम और आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, थोड़ा सफ़र करते हैं और टैंकी खाली हो जाती है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस इतनी बड़ी मशीन में पेट्रोल या डीजल का एक कतरा तक नहीं डलता? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये चलती है एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर। यह सिस्टम उसे एक नाकाबिले यकीन ताकत देता है। ज़रा सोचें, एक बार ये ओवरडोज समंदर में उतर गई तो अगले 25 से 30 साल तक इसमें दोबारा फ्यूल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये ईंधन इस ओवरडोज की पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। ये सुनकर दिमाग सुन हो जाता है ना? अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये समंदर के अंदर लगातार कितना अरसा रह सकती है? अगर हम सिर्फ मशीन की बात करें तो ये हमेशा, जी हाँ, लामहदूद वक्त तक पानी के अंदर रह सकती है। इसे कभी सतह पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन रुकिए, मशीन तो नहीं थकती, मगर उसके अंदर कैद इंसानों का क्या? इस ओवरडोज के पानी के अंदर रहने का फ़ैसला मशीन नहीं, बल्कि अंदर रखी हुई खुराक करती है। आमतौर पर यह ख़तरनाक मिशन 90 दिन यानी पूरे 3 माह का होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इंसानों के लिए खाना ख़त्म हो जाता है। अगर इंसानों को भूख ना लगे तो शायद ये मशीन कभी पानी से बाहर ही ना आए। एक वक्त में ज़ेरे समंदर और बग़ैर सतह पर आए सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड जो पब्लिक है वो 11 माह का है, जो एक अमरीकी ओवरडोज का है। हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। हम तो हर वक्त खुली हवा में सांस लेते हैं, लेकिन ज़रा इन 150 लोगों के बारे में सोचें जो सैकड़ों फीट गहरे पानी के नीचे एक बंद लोहे के डब्बे में कैद हैं। वहाँ हवा का नामो निशान तक नहीं होता। तो फिर ये लोग पूरे 3 महीने तक ज़िंदा कैसे रहते हैं? इनका दम क्यों नहीं घटता? ये ओवरडोज समंदर के नमकीन पानी को एक ख़ास तरीक़े से इस्तेमाल करती है। ओवरडोज के अंदर ख़ास मशीनें बाहर से खारा पानी अंदर खींचती हैं और उसमें से बिजली गुजारती हैं। इस अमल से पानी टूट जाता है और उसके अंदर से खालिस ऑक्सीजन निकलती है। जी हाँ, ये लोग पानी को तोड़कर अपने लिए सांसें बनाते हैं, और जो जहरीली हवा इंसान सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं उसे भी ये मशीनें मुसलसल साफ़ करती रहती हैं ताकि अंदर हवा ताज़ी रहे। ऑक्सीजन का मसला तो हल हो गया, लेकिन पीने के पानी का क्या? 3 माह तक इतने लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी जमा करने की जगह तो नहीं होती। यहाँ भी समंदर ही उनके काम आता है। ये मशीन रोज़ाना हज़ारों गीलन समंदर का कड़वा और खारा पानी साफ़ करके पीने के काबिल मीठा पानी बना देती है। इसी मीठे पानी से ये लोग नहाते हैं, खाना बनाते हैं और पीते भी हैं। सांस और पानी का मसला तो हल हो गया, लेकिन ज़रा इस लोहे के पाइप के अंदर की रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में सोचें। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कुछ खबर नहीं। सूरज की रोशनी कैसी दिखती है, शाम का अंधेरा कैसा होता है, ये लोग सब कुछ भूल चुके होते हैं।
इस देवहकल मशीन में ना तो कोई खिड़की है और ना ही बाहर का कोई नज़ारा देखने का रास्ता, बस हर वक्त जलने वाली मसनूई रोशनियाँ। यहाँ दिन और रात का तो जैसे वजूद ही ख़त्म हो जाता है। घड़ी देखे बग़ैर आप बता ही नहीं सकते कि बाहर सुबह की चाय का वक्त है या आधी रात हो चुकी है। इस अजीब व गरीब दुनिया में ज़िंदगी एक बिल्कुल ही अलग और सख्त शेड्यूल के तहत चलती है। वहाँ दिन के 24 घंटों को सख्ती से 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर शख्स को सबसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। ये कोई आम नौकरी नहीं है। यहाँ 1 सेकंड के लिए भी ध्यान भटकने की इजाज़त नहीं। इसके बाद अगले 8 घंटे इस मशीन की देखभाल, सफाई और ट्रेनिंग में गुजरते हैं और फिर बाकी बचते हैं आखिरी 8 घंटे, जिनमें उन्हें सोना और अपना आराम पूरा करना होता है। लेकिन क्या उस बंद लोहे के खौल में वक्त गुजारना इतना आसान है? समंदर के लाखों टन वज़नी पानी के दबाव के साथ साथ अंदर मौजूद लोगों पर एक शदीद नफसियाती दबाव भी होता है। हर वक्त चलने वाली मशीनों की गूंज और ये एहसास कि आप पानी की गहराइयों में क़ैद हैं, किसी भी आम इंसान का दिमाग उलझा देने के लिए काफ़ी है। इसलिए ये हर जॉब हर कोई हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए ख़ास नफसियाती टेस्ट देना पड़ते हैं। ऑब्दोस के अंदर नफसियाती दबाव तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा मसला जगह की कमी है। 150 अफराद को इस हॉल में समोना कोई मजाक नहीं। इस मशीन का कोना कोना मिज़ाइलों और मशीनों से भरा है, जिससे इंसानों के लिए जगह बहुत कम बचती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ सोने का क्या निज़ाम है? सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जगह इतनी कम है कि हर बंदे के लिए अलग बिस्तर तक नहीं होता। इसीलिए वहाँ एक अजीब और सख्त उसूल चलता है जिसे हॉट बंकिंग कहते हैं। दरअसल 3 लोग बारी बारी 2 बिस्तरों पर सोते हैं। जैसे ही एक शख्स अपनी 8 घंटे की ड्यूटी ख़त्म करके सोने आता है तो दूसरा बिस्तर से उठकर ड्यूटी पर चला जाता है और सोने वाला शख्स इसी गर्म बिस्तर पर लेट जाता है जो अभी अभी खाली हुआ होता है। ये बिस्तर भी इतने तंग होते हैं कि इंसान बस सीधा ही लेट सकता है। करवट बदलना भी एक अजाब होता है। और नहाने का क्या हिसाब है? पीछे हम बता चुके हैं कि मशीन खुद मीठा पानी बनाती है, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है। इसलिए पानी बचाना इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ कोई आराम से शावर के नीचे खड़ा नहीं हो सकता। उसे नीवी शावर कहते हैं। पानी खोलकर सिर्फ जिस्म गीला किया, फ़ौरन पानी बंद कर दिया, फिर साबुन लगाया और जल्दी से पानी खोलकर झाग धो ली। बस चंद सेकंड में नहाना ख़त्म। क्या आप इतनी सख्त और अजीब ज़िंदगी का सोच सकते हैं? इतनी सख्त ज़िंदगी और जगह की इतनी कमी, आखिर वो क्या चीज़ है जो इतने दबाव में भी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाती है? जवाब बहुत सादा सा है, बेहतरीन और शानदार खाना। पानी के अंदर सैकड़ों फीट की गहराई में अच्छा खाना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। ऑब्दोस का किचन बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि शायद आपके घर का किचन भी इससे बड़ा हो। लेकिन वहाँ के शेफ़ रोज़ाना 400 से ज़्यादा ऐसे शानदार खाने तैयार करते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट पीछे रह जाएं। मेनू में गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, जॉसी स्टेक और मीठे में लाजवाब आइसक्रीम तक सब कुछ मिलता है। मिशन के शुरू के 2 हफ्ते तो बिल्कुल ईद का समा होता है। ताज़ा सब्जियाँ, अंडे और फल खूब खाए जाते हैं। लेकिन जब ये ताज़ा चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर डब्बों में बंद और फ्रीज़ किया हुआ खाना शुरू हो जाता है। फिर भी शेफ़ इस कमाल से खाना बनाते हैं कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। यहाँ बोरियत का क्या इलाज है? इसका भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है। ऑब्दोस के अंदर एक डिजिटल सर्वर मौजूद होता है जिसमें हज़ारों फिल्में और टीवी शोज़ भरे होते हैं। लोग फ़ारिग वक्त में ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। फ़िटनेस के दीवानों के लिए जम की मशीनें भी मौजूद हैं। खाना जितना भी अच्छा हो और फिल्में कितनी ही क्यों ना हो, एक दर्द ऐसा है जो इस लोहे के पाइप में हर शख्स का दिल चीर देता है। वो है अपनों से दूरी। हम और आप तो इंटरनेट के बग़ैर नहीं रह सकते, लेकिन इस गहरे पानी में ना कोई सिग्नल आता है और ना ही वाईफाई का निशान है। ये ऑब्दोस हमेशा रेडियो साइलेंस में रहती है, मुकम्मल खामोशी। दुश्मन के रेडार से बचने के लिए ये बैरूनी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। किसी को खबर नहीं होती कि बाहर क्या हो रहा है। इस तन्हाई में महीने में बस 1 या 2 बार उन्हें घर वालों की तरफ से एक छोटी सी ईमेल मिलती है जिसे फैमिली ग्राम कहते हैं। इसमें बस
चंद अल्फाज होते हैं। तो ये थी समंदर की गहराइयों में छुपी इस पुरअसरार दुनिया की कहानी। एक ऐसी मशीन जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती है। अब आप सच सच बताइए, क्या आप सूरज देखे बग़ैर और घर वालों से बात किए बग़ैर इतनी सख्त और अजीब ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये दिलचस्प सफ़र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम ऐसे ही राज़ों से भरे सफ़र पर आपको हमेशा साथ लेकर चलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह